पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में एक और शिकस्त। मेजबान टीम ने मेलबर्न टेस्ट में 79 रन से जीत लिया। 317 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम 237 रन पर ढेर। शान मसूद और आगा सलमान की निफ्ट सेंचुरियां भी किसी काम न आई। मेजबान टीम के बॉलर्स की घूमती गेंदों से शाहीन परेशान, खुलकर ना खेल सके। बाबर आजम 41, मोहम्मद रिजवान 35 और सऊद शकील 24 रन बनाकर चलते बने। इमामुल हक 12 और अब्दुल्ला शफीक सिर्फ 4 रन पर ही हिम्मत हार गए। आमिर जमाल, शाहीन शाह आफरीदी, मीर हमजा खाता खोले बगैर ही पवेलियन लौट गए। पैट कमिंस ने 5 और मिचेल स्टार्क ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। मेजबान टीम को 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। आखिरी टेस्ट मैच 3 जनवरी से सिडनी में होगा। पैट कमिंस की बॉलिंग की वजह से मैच हमारे हाथ से निकला। कप्तान शान मसूद ने पैट कमिंस को दुनिया का बेहतरीन बॉलर करार दे दिया। कहते हैं मैच कभी ऑस्ट्रेलिया तो कभी हमारे हक में था। मेलबर्न टेस्ट से मुस्बत चीजें सीखी। हमारे बॉलर्स ने 20 विकेटें हासिल की। NA-242 कराची से इलेक्शन कौन लड़ेगा? शहबाज शरीफ या मुस्तफा कमाल? अभी तक फैसला न हो सका। सदर मुस्लिम लीग नून MQM क़यादत से मिलने बहादुराबाद जा पहुंचे। शहबाज शरीफ की खालिद मकबूल सिद्दीकी और राब्ता कमेटी के अरकान से मुलाकात। सीट एडजस्टमेंट और इंतखाबी मामला पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों जमातों में सीट एडजस्टमेंट पर कमेटी जल्द मुज़ाकरात करेगी। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, पाकिस्तान के नए हालात में सियासी हम आहंगी बहुत ज़रूरी है। हम एक फलते फूलते हुए पाकिस्तान को देख रहे हैं। दुआ है नून लीग और MQM में हम आहंगी आगे भी चले। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ के NA-242 से कागजात नामजदगी मंजूर। कराची में टूटी फूटी सड़कें, खटारा बसें चल रही हैं। शहर कायद सबसे ज्यादा टैक्स देता है। मिलकर कराची और मुल्क को अजीम बनाएंगे। शहबाज शरीफ के MQM रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत। बोले, धानली से नवाज शरीफ का इक़्तिदार छीना गया। ऐसा ना होता तो कराची हैदराबाद मोटरवे मुकम्मल हो जाती। कराची में भत्ताखोरी उरूज पर थी। सनतकार इस शहर को खुदा हाफिज कह रहे थे। 1993 में कराची का अमन तबाह हो चुका था। नवाज शरीफ ने फोर्सेस और सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर बदअमनी को खत्म किया। NA-42 में कारकुनों से खिताब में कहा कि 2018 में हमें RTS बंद करके हरवाया गया। बड़े हौसले और हिम्मत से 16 जमातों को चलाया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ जो सुलूक हुआ वो सबके सामने है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की GDA सरबराह पीर पगारा से मुलाकात। इंतखाबी मामलात और सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं का मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से मिलकर निपटने पर इत्तेफाक। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा साद रफीक ने कहा, मुलाकात में लूट मार जिसको सिस्टम कहते हैं पर उस पर बात हुई। सीट एडजस्टमेंट पर MQM, JUI और GDA से बातचीत जारी है। GDA रहनुमा पीर सदरुद्दीन शाह बोले, सिंध में हर डिपार्टमेंट में चोर बाजारी है। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला क्यों बहाल हुआ? इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला क्यों मुअत्तल किया? इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट में डिवीजनल बेंच से रुजू करने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला हो गया। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच से हुक्म इम्तना खारिज करने की इस्तदा की जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया था। बाद ने शहबाज शरीफ का बयान पेशावर हाई कोर्ट पर हमला करार दे दिया। PTI रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सदर मुस्लिम लीग नून ने कल पेशावर हाई कोर्ट पर हमला किया। अगर उन्हें इतना मसला है तो अदालत में जाकर फरीक बने, फिर हम उनसे पूछेंगे कि कितने NROs लिए। निगरान हुकूमत क्या इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है? साबिक और मौजूदा चेयरमैन PTI की मुशावरत में मुखालिफत की गई। निगरान हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है। खौफनाक निज़ाम चल रहा है। इंतखाबी मुशावरत की इजाज़त भी नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की बानी PTI से मुलाकात कराने की इजाज़त दे दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट से आने वाला इजाफी नोट आपके लिए काफ़ी नहीं था? क्या मुझसे भी अपने खिलाफ नोट लिखवाना चाहते हैं? अदालत ने वकला की दरखास्त निपटा दी।
नैब से प्ली बार्गेन करने वाला नाअहल करार, आम इंतखाबात में भी हिस्सा नहीं ले सकेगा। इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को खत लिख दिया। नैब ने फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को फराहम कर दी। हुक्काम की रिटर्निंग ऑफिसर्स को प्ली बार्गेन करने वालों को इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकने की हिदायत। उधर बानी पीटीआई इलेक्शन कमीशन के नादहिंदा निकले। ज़ाब्ते अखलाकी 4 खिलाफ वर्जियों पर 2 लाख रुपए नहीं दिए। साबिक वज़ीर आज़म को इलेक्शन मुहिम में ज़ाब्ते अखलाक तोड़ने पर जुर्माने हुए। इलेक्शन कमीशन ने जुर्मानों से मुतालिक आरोज को मरासला। आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और ज़रूरी ताउन फराहम करने का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। शुरका का दहशतगर्दों सहूलतकारों से पूरी ताकत से निपटने का ऐलान। कलअदम TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहों पर इजहार तशवीश। पड़ोसी मुल्क से दहशतगर्दों को जदीद तरीन हथियारों की दस्तियाबी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार। फोरम ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल एकजहती का इजहार किया। ISPR के मुताबिक फोरम ने गजा में फौरी जंगबंदी और तनाज़े के लिए पुरअमन हल के मुतालबे के हुकूमती मौक़िफ़ का इयादा किया। NA 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो के कागजात मंजूर होंगे या मुस्तरद, रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला महफूज कर लिया। बिलावल के कानूनी मुशीर ने एतराज़ का तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। लिखा, एतराज़ करने वाला NA 127 का वोटर ही नहीं है, दरख्वास्त गुजार नारोवाल का रिहायशी है, इसलिए एतराज़ की कोई हैसियत नहीं। बिलावल के कागजात नामजदगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्लियामेंटेरियंस लिखा गया है, जो कि एक इंसानी गलती है जिसको दुरुस्त कर रहे हैं। बानी पीटीआई के NA 122 से कागजात नामजदगी पर भी फैसला महफूज कल सुनाया जाएगा। जहांगीर तरीन के कागजात पर भी एतराज़ आज रिटर्निंग अफसर के सामने पेश होंगे। हो सकता है साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गलत सजा हुई हो। मुझे मुतमिन किया जाए कि करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस इलेक्शन एक्ट के तहत जुर्म है। जस्टिस राहील कामरान शेख के तोशाखाना तहाइफ को इलेक्शन कमीशन के कागजात में जाहिर न करने के केस में रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन समेत वीकेंड को भी नोटिस जारी। अदालत ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार और वाइस चेयरमैन पंजाब बार को मुआवन खसूसी करार दे दिया। मुल्क भर में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। हज़ारों उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल। राना सनाउल्लाह के NA 100 से कागजात नामजदगी मंजूर। NA 104 फैसलाबाद से राजा रियाज के कागजात की स्क्रूटनी। तलाल चौधरी के NA 96 और आबिद शेर अली के NA 102 से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। शाह महमूद कुरैशी के वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक के NA 148 मुल्तान से कागजात नामजदगी मंजूर। मानसेरा में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के मौके पर सियासी जमातों के कारकुन आमने सामने। तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन कारकुनों की एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। दोनों जमातों के रहनुमा कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए जुलूस की शक्ल में आए। लाहौर हाई कोर्ट का बार बार माहौलियाती आलूगी का बायस बनने वाली इंडस्ट्रीज़ के बिजली के कनेक्शंस काटने का इंदिया। कमीशन को रिपोर्ट की रोशनी में वार्डो को फौरी इंडस्ट्रीज़ के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समात। अदालत ने कहा, सड़कों पर छिड़काव का पानी, नहर और ज़ख़ीरा शुदा पानी इस्तेमाल किया जाए। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने पर वासा जिम्मेदार होगा। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, नए साल के लिए नए अज़म और टारगेट सेट करें। नए साल में ऐद करना होगा कि हमने दुनिया के माहौल को किस तरह साफ रखना है। मुस्लिम लीग नून ने मंशूर साजी के लिए अवाम से राय मांग ली। तारीख में पहली बार मंशूर की तैयारी के लिए वसी तर मुशावरत शुरू। डिजिटल पोर्टल लॉन्च कर दिया गया। 5 फरवरी तक अंदरूनी और बैरून मुल्क हर पाकिस्तानी काबिल अमल तजावीज़ दे सकते हैं। मरियम औरंगजेब का कहना है कि हम एक जमात का नहीं बल्कि पाकिस्तान का मंशूर बना रहे हैं। हर पाकिस्तानी को दावत है कि वो तजावीज़ से पाकिस्तान की मदद करे। आइन की बालादस्ती, कानूनी इस्लाहात, मईशत, सनत और तिजारत, ज़राअत, तवानाई पर तजावीज़ दें। जमहूरी इंतज़ामी इस्लाहात, पायदार तरक्की और मौसमियाती तब्दीली को बेहतर बनाने में अपनी राय दें। गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी, कौमी सलामती, तामीर और तरक्की के शोबों में सिफारिशात दे सकते हैं। पीटीआई रहनुमाओं को अदालत से रिलीफ मिल गया। शहरियार आफरीदी और शंदाना गुलजार की 3 MQ के तहत गिरफ्तारी गैर कानूनी करार।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों रहनुमाओं की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। जस्टिस बाबर सत्तार ने महफूज शुदा फैसला सुनाया। अदालत ने कहा, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के पास 3 MPO जारी करने का इख्तियार नहीं। 3 MPO का इख्तियार सिर्फ वफाकी काबीना के पास होना। फरंगी कराची में तौलिया फैक्ट्री में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। यानी शाहिद का दावा कहता है कि PMT में धमाका हुआ और चिंगारियां खिड़की में गईं। जालियों में गत्ता लगा हुआ था, जिसके बायस आग अंदर फैल गई। शोले बुलंद होते ही मजदूर फैक्ट्री से बाहर निकल गए। आज सुबह कराची में लगने वाली आग की वजह से फैक्ट्री की 2 मंजिलें मुतासर हुई थीं।